पैर जो है सो अगर मोड़ करके सोए हुए हैं तो सुबह में सीधा नहीं होता रहता है। आप ई रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो फिर यूरिन को कैसे मैनेज करते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। कमेंट में बहुत सारा प्रश्न था और वीडियो भी बना लगभग हमको 20 से 25 दिन हो गया है। इस बीच में हम वीडियो भी नहीं बना पाए थे और 20-25 दिन के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। कमेंट में प्रश्न है, एक भाई का पूछ रहे हैं कि आपको कब पता चला कि मतलब पैर है मेरे पास? सुन्न हो जाता है तो कमर से नीचे का अंग पता ही नहीं चलता है कि नहीं। ऐसा सब जिसको इंजरी होता है, ज़्यादातर पेशेंट को ऐसा हालत हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कमर से नीचे अंग है कि नहीं। ये समस्या मेरे साथ भी था, लेकिन हमको आज जैसे एक्सीडेंट हुआ 48 घंटे बाद जो है सो हमको 48 घंटा के अंदर ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर जब हमको होश आया तो हमको पता चल रहा था कि पैर है। कि पैर हमारा बहुत उस टाइम भारी हो गया था, जैसे बहुत ज़्यादा झुनझुनी है और भारीपन, ऐसा लग रहा था कोई पैर में 5 किलो 10 किलो का कुछ पत्थर बांध दिया हो। इस टाइप से पैर भारी हो गया था, तो पता चलता था कि कमर से नीचे पैर है। बाकी यूरिन पट्टी का जो ये है वो नहीं पता चलता था। ऐसा स्थिति था कि अगर कोई मेरे पैर को थोड़ा हल्का सा टच कर देता था कि बहुत तेज दर्द होता था। थोड़ा टच भी कर देता था दर्द होने लगता। पंखा जो चलता था, वो पंखा का हवा अगर लग जाए तो पंखा के हवा से दर्द करने लगता था, ऐसा हाल हो गया था। लेकिन ये सब धीरे धीरे दूर होने लगा। ठंड का समय आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। देखिए अभी ठंड का समय आ गया है तो 2 दिन से रात में ठंड लगता है। क्या होता है मेरे साथ कि पैर जो है सो अगर मोड़ करके सोए हुए हैं तो सुबह में सीधा नहीं होता रहता है। सीधा करके सोए हुए सीधा ही रह गया तो फिर घुटना मुड़ता नहीं रहता है। तो इसके लिए हमको एक्सरसाइज, नींद खुलने के बाद एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक्सरसाइज करके उसको फ्री करते हैं बिस्तर पर, तब हम उठते हैं। और ये टाइटनेस का, अकड़न का समस्या जो है सो ये ठंड में रहता है, मेरे पास भी रहता है। और जबकि मैं चलता हूँ, अच्छे से चल लेता हूँ, फिर भी जो है सो ये समस्या अकड़न का हमको गर्मी में नहीं रहता है, लेकिन ठंड में ये समस्या हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये भाई आप पूछ रहे हैं कि आप ई रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो फिर यूरिन को कैसे मैनेज करते हैं? यूरिन अच्छे से मैनेज हो जाता है, यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब हम घर में थे और घर से बाहर नहीं निकले थे इंजरी के बाद, तो ऐसा लगता था, डर लगता था कि घर से बाहर निकलेंगे लोग क्या कहेगा, कैसे चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं। लेकिन जब एक दिन निकले थोड़ा बाहर, फिर उससे दूसरे दिन उससे थोड़ा और दूर गए, फिर थोड़ा और दूर गए, तो धीरे धीरे हमारा हिम्मत बनता चला गया और हम बाहर घूमने लगे, निकल करके डंडा पकड़ करके, लाठी पकड़ करके। इसी तरह ये भी डर रहता था कि यूरिन हमारा लीक हो जाएगा, कहीं पर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, ये चीज़ बड़ा डर बना रहता था। जब हम बाहर निकलने लगे, टाइम हमको पता चलने लगा कि इस टाइम में हम निकलते हैं, इस टाइम हमको नहीं होगा करके निकलते हैं, तो उतना देर में हम वापस आ जाते हैं। इसी तरह रिक्शा लेकर के जाते हैं तो उस रिक्शा में हम एक डब्बा रखे हुए हैं। डब्बा में हम पाइप रखते हैं, कैथेटर रखते हैं, नीलेसन कैथेटर, और घर से हम क्लियर होकर के चलते हैं। और बाई चांस लेट हो गया तो ही यूरिन लगता है, गर्मी में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, घर पर आकर के ही करना होता। लेकिन ठंड में, अभी ठंड आ गया तो अब एक बार ज़रूरत पड़ जाता है, तो बोतल में पानी रखते हैं, डब्बा में कैथेटर रखते हैं। बस जब ज़रूरत हुआ यूज कर लिया, यूज करने के बाद पानी से उसको वहीं पर धो दिया और घर आ कर के उसको अच्छे से डिटॉल से या बीटाडिन से गर्म पानी से धो करके, फिर बीटाडिन, फिर डिटॉल से साफ़ करके और उसको पानी झाड़ करके सुखा देते हैं। फिर कल उसका यूज कर लेंगे बाहर निकलेंगे तो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दिन भर रहते हैं, जैसे सुबह गए 2 घंटा 2.5 घंटा या कोई रिजर्व भाड़ा है तो चला करके चले आए, फिर उसके बाद शाम में 2-3 बजे निकलते हैं। तो इस तरह से क्लियर होकर घर से हम निकलते हैं। अपना रूटीन हम उस टाइप से बनाए हैं कि हमको मैनेज हो जाता है। और थोड़ा मोड़ा लीकेज जो है वो उठने पर, बैठने पर, खांसने पर, ये अगर थोड़ा मोड़ा लीकेज है तो ये तो होता ही रहता है। इसके लिए अब कितना डरे हम, कितना डर करके लोग रहेगा, और कितना, तो थोड़ा मोड़ा
ये समस्या है मेरे पास, तो ये होता रहता है। और एक भाई पूछ रहे हैं कि गाड़ी चलाते हैं तो आपको जर्किन आता होगा तो उस पर दर्द होता है कि नहीं? दर्द नहीं होता है। देखिए, दर्द नहीं होता है। अगर दर्द होता तो मैं जाता ही नहीं। और दूसरी बात कि बेल्ट लगा लेते हैं कमर में, कभी बेल्ट खोलकर भी चला लेते हैं। और ज़्यादातर जर्किन वाले इलाका में जाते नहीं हैं। और मार्केट में चलाते हैं तो मार्केट में रोड अच्छा है, तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ता है। और दर्द का महसूस नहीं होता है। और कभी कभार थोड़ा बहुत तो दर्द रहेगा ही, क्या है कि इंजरी है, टूटा हुआ है, हड्डी ज्वाइंट है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो 10% रह ही जाता है। किसी को भी पैर टूटता है, हाथ टूटता है, उनको भी देखिए थोड़ा झुकने लगते हैं, लंगड़ाने लगते हैं। 100% कंप्लीट किसी का नहीं होता है। और जैसे अभी झुक करके कोई सामान उठा लेते हैं, डायरेक्ट कमर से झुक करके, तो थोड़ा दर्द हो जाता है। डायरेक्ट कमर से झुक करके उठा लिए तो दर्द हो जाता है, लेकिन अगर घुटना से झुक करके उठाते हैं तो भी ठीक रहता है। इसलिए डायरेक्ट झुक करके वजन नहीं उठाना है, घुटना से आपको झुकना है, घुटना मोड़ करके झुकना है, फिर उठाना है। 5 केजी हो गया, 10 केजी हो गया, अगर उठाना चाहते हैं तो घुटना से मुड़ करके उठाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इनका उत्तर, ये सब शंका सस्पिशन सबके मन में रहता है। हमारा जो अनुभव था वो हम आपको बताए हैं। तो इसी तरह कमेंट करते रहिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।